तब महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं, भिक्षु ऐसा ही है। इस दुनिया में अच्छे धम्म समझ के अच्छे धम्म। स्वागत है आप सभी का। आप लोग देख रहे हैं बुद्धास टीचिंग चैनल और हम यहाँ महाकारुणिक तथागत बुद्ध और उनके शिक्षाओं के विषय में चर्चा करते हैं। एक बार महाकारुणिक तथागत बुद्ध बहुत सारे भिक्षुओं को जमा करते हुए एक जगह लेके जाते हैं और एक जगह लेके जाके ऐसे थोड़ा सा नख में धूल लेते हैं और भिक्षुओं को पूछते हैं, भिक्षुओं बताओ मेरे नख में ज़्यादा धूल है या पृथ्वी में ज़्यादा धूल है? धूल कहाँ ज़्यादा है? कहाँ ज़्यादा धूल है? बुद्ध के नख में या पृथ्वी में? पृथ्वी में। सारे भिक्षु लोग कहते हैं, भगवान आपके नख में तो क्या धूल है, सारा पृथ्वी तो धूल ही धूल से भर पड़ा है, आपके नख में तो बहुत ही कम, बहुत ही न्यून, बहुत ही गौण, बहुत ही थोड़ा ही धूल है। तब महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं, भिक्षु ऐसा ही है। इस दुनिया में अच्छे धम्म समझ के अच्छे धम्म में जाने वाले मेरे नख में जितना धूल है उतना ही है, बाकी तो गलत गलत धम्म में जाने वाले हैं। अच्छे धम्म में जाके अच्छे से अभ्यास करने वाला, अच्छे से पालन करने वाला मेरे नख में जितना धूल है उतना है। हाँ, अच्छे धम्म मिलने के बाद भी पालन नहीं करने वाला पृथ्वी में जितना धूल है उतना है। अच्छे धम्म मिलने के बाद अच्छे धम्म को अभ्यास करके परिपूर्ण होने वाला, परिपूर्ण होने तक अच्छे से पालन करने वाला मेरे नख में जितना धूल है उतना ही है, बाकी तो पृथ्वी में जितना धूल है उतना ही है। अच्छे धम्म जान के अच्छे धम्म में अभ्यास करके मार्ग फल प्राप्त करने वाला या दुख मुक्त होने वाला मेरे नख में जितना धूल है उतना ही है, बाकी तो पृथ्वी में पड़े धूल समान है। हमें महाकारुणिक तथागत बुद्ध के नख के धूल जितना में आना है या पृथ्वी के धूल जितने में आना है? किस में आना है? हाँ, नख में धूल जो है उसमें आना है। तो रास्ता आसान है। सबसे पहले हमें कहाँ जाना है वो तय हो गया तो बहुत आसान है। मुंबई जाना है, इस तरफ जाओ। नागपुर जाना है, इस तरफ जाओ, है ना। मुंबई जाना है, वो नागपुर की तरफ जाएगा क्या? या नागपुर जाना है, वो मुंबई की तरफ जाएगा क्या? तय हो गया ना नागपुर जाना है, चलो इस तरफ। तय हो गया ना मुंबई की तरफ जाना है, चलो इस तरफ। वैसे ही हमें भी तय होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए हमें कौन से मार्ग पे जाना है। तथागत बुद्ध के नख में जो धूल है उसमें आना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? धम्म को अच्छे से जानना पड़ेगा। तथागत बुद्ध कहते हैं, परियति धम्म, प्रतिपत्ति धम्म, प्रतिवेद धम्म। सबसे पहले अच्छे धम्म को अच्छे से जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। दूसरा प्रतिपत्ति धम्म, जो अच्छे धम्म को जाना है, समझा है, उसे अच्छे से पालन करना पड़ेगा, परिपूर्ण रूप से पालन करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि गृहस्थ जीवन सुख शांति के लिए पंचशील पालन करना है तो हम पालन करेंगे, हम उपासक उपासिका है, हम अच्छे से पालन करेंगे करके सबके सब पंचशील प्रार्थना कर रहा है, मगर प्रार्थना नहीं कर रहे, पालन नहीं कर रहे, तो उसका फायदा कुछ होगा क्या? जीवन में सुख शांति मिलेगा क्या? नहीं। परिपूर्ण रूप से पालन करना है। चाहे कोई भी मौका मिले, चाहे कैसे भी माहौल बने, आपको हिंसा नहीं करना, न मच्छर का, न चींटियों का,
न चूहों का, न छोटे से छोटे प्राणी से लेके बड़े से बड़े प्राणी तक किसी का भी हिंसा नहीं करना। हम इतना पालन करते हैं क्या? पालन करते हैं क्या? अगर पालन नहीं करते तो हमने पंचशील का पहला शील भी पालन नहीं किया। तथागत बुद्ध कहते झूठ नहीं बोलना, असत्य नहीं बोलना, मजाक मजाक में भी झूठ नहीं बोलना। क्या हम मजाक नहीं करते? क्या हम मजाक में झूठ बोलते हैं कि नहीं? बोलते हैं कि नहीं? शील बरोबर प्रार्थना कर रहे, उपासक उपासिका बन रहे, मगर वो शील को हमने परिपूर्ण रूप से पालन नहीं किया ना। अच्छे से परिपूर्ण रूप से पालन करना पड़ेगा, तब जाके तथागत बुद्ध ने जो सुख शांति मिलेगा करके उपदेश दिया वो मिलेगा। अब पालन ही नहीं करेंगे या परिपूर्ण रूप से पालन नहीं करेंगे तो कुत्ते बेचना कहाँ मिलेगा? हमें यहाँ से जाना है मुंबई और जाते जाते नासिक ही घूम के आया, इतना दूर तो आ गया, अब बस चला हो गया करके वहीं से वापस आया तो मुंबई पहुँच गया क्या? कभी पहुँचेंगे क्या? इधर से नागपुर जाना था और नांदेड़ पहुँचते पहुँचते या यवतमाल पहुँचते पहुँचते बहुत दूर आ चुके, अब बस हो गया करके वहीं से वापस आया तो नागपुर पहुँचेंगे क्या? बिल्कुल नहीं। जब तक हम वहाँ नहीं पहुँचेंगे तब तक हमें चलना पड़ेगा, चलते रहना पड़ेगा। जब पहुँचेंगे, परिपूर्ण होंगे तब पहुँचेंगे। वैसे ही धम्म को भी, अच्छे धम्म को भी अच्छे से पालन करना है, परिपूर्ण रूप से पालन करना है। जब हम अच्छे धम्म को अच्छी तरह से परिपूर्ण रूप से पालन करेंगे तब जाके प्रतिवेद धम्म अच्छा परिणाम भी मिलेगा। अच्छे धम्म को अच्छे से पालन किया तो देखते हैं जीवन में सुख मिल रहा है, जीवन में शांति मिल रहा है, जीवन में आनंद मिल रहा है, जीवन में खूब संतुष्ट है, शारीरिक मानसिक रूप से एकदम प्रफुल्लित है। और देखते देखते ये देखते हैं कि जीवन में दुख मुक्ति का मार्ग फल अनुभव हो रहा है। श्रोतापति फल पहुंच गया, सकटागामी फल पहुंच गया, अनागामी फल पहुंच गया, अनंत फल पहुंच गया, दुख मुक्त निर्वाण प्राप्त हो गया। जब हम अच्छे धम्म को सबसे पहले अच्छे से जानना है, समझना है, और अच्छे धम्म जानने के बाद उसको अच्छे से पालन भी करना है, और अच्छे धम्म को अच्छी तरह से जान के अच्छे से पालन करेंगे तो उसका अच्छा परिणाम भी आएगा, आना ही है। जब हम खाना खाएंगे, अरे मेरा पेट भर जाए ऐसे कामना करने की जरूरत है क्या? नहीं, खुद ब खुद पेट तो भरना ही है। वैसे ही जब हम अच्छे धम्म पालन करेंगे तो उसका अच्छा परिणाम भी आना ही है। इसलिए धम्म का ये 3 लेवल है। सबसे पहले जानना है, दूसरा पालन करना है, तीसरा उसका अच्छा परिणाम आएगा। पर हम अक्सर क्या करते हैं, धम्म को जानते भी है, अरे ये धम्म तो ऐसा है वैसा है, निर्वाण प्राप्त होता है, दुख मुक्त होता है, विमुक्ति सुख मिलता है। फिर वो अभी ये चाहिए, निर्वाण चाहिए, निर्वाण चाहिए, निर्वाण चाहिए, वो भी हम प्रार्थना करते हैं, मगर निर्वाण के लिए जो अभ्यास करना चाहिए वो अभ्यास नहीं करते। निर्वाण के लिए जो गुण धम्म पालन करना चाहिए वो पालन नहीं करते, पर बरोबर प्रार्थना करते रहते हैं, मला निर्वाण पाहिजे हो, मुझे दुख मुक्ति चाहिए, मुझे निर्वाण चाहिए। निर्वाण के बारे में पता भी है और निर्वाण प्राप्त करना भी है, पर निर्वाण प्राप्ति के लिए हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं तो हमें निर्वाण मिलेगा क्या? बुद्ध आके तथास्तु करके वरदान देगा क्या? बाबा साहब आके अरे हमारे समाज के लोग हैं, चलो निर्वाण पहुंचा देंगे करके कोई गाड़ी लेके भेजेगा क्या? गाड़ी से पहुंचेगा भी नहीं। इसलिए अगर हमें निर्वाण पहुंचना है, दुख मुक्त होना है, तथागत बुद्ध ने खूब अच्छे से मैत्री करुणा पूर्वक वो रास्ता बता के गया है। और वो रास्ते में चल के न केवल भगवान बुद्ध, हजारों लाखों भिक्षु भिक्षुनी, उपासक उपासिकाओं ने ज्ञान प्राप्त किया है।
हम चलेंगे तो हम भी ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। और ये तो हमारा बहुत बड़ा पुण्य है, बहुत बड़ा धम्म है कि बाबा साहब ने इतने अच्छे धम्म में हमें रखा है, ऐसे धम्म की दीक्षा दिया है। बस हमें तो जानना है, समझना है, पालन करना है। ऐसा सोचने की जरूरत भी नहीं है कहीं मैं गलत राह पे चल के, गलत धम्म में चल के मेरा बुढ़ापा आ गया तो मैं फिर से कैसे रिवाइंड करूं, फिर से कैसे मैं जवानी में आऊं, वो सोचने की जरूरत ही नहीं है। अच्छे धम्म में है, दुख मुक्ति के मार्ग में है, बस जानना है, समझना है, पालन करना है। निरंतर हम दुख मुक्ति के नजदीक 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 पहुंचेंगे। समझ में आया क्या? तो इतना अच्छा धम्म मिला है, इतना दुर्लभ जीवन मिला है। सर्व प्राणी जगत में सर्वश्रेष्ठ ये मनुष्य जीवन मिला है, और उसमें भी दुर्लभ बुद्ध मिला है, तथागत बुद्ध के दुर्लभ धम्म मिला है, दुर्लभ मनुष्य जीवन मिला है, दुर्लभ सत्कर्म सुनने का मौका मिला है। तो ऐसे दुर्लभ जीवन में दुर्लभ बुद्ध के दुर्लभ धम्म को खूब अच्छे से जान सके, समझ सके, खूब अच्छे से पालन कर सके, अभ्यास कर सके, और परिपूर्ण होके सभी दुखों से मुक्त निर्वाण की तरफ निरंतर आगे बढ़ सके, ऐसी कामना करते हैं। फिर एक बार आप लोगों के जीवन में खूब खूब सुख हो, शांति हो, मंगल हो, कल्याण हो, ऐसी कामना करते हुए आज का ये धम्म देशना यहीं समापन करते हैं। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, भवतु सब मंगलम। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।